तो हमारी हमारा जो टॉपिक चल रहा है जीटी का, वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमने दो टेंसेस पढ़े हैं। दो टेंसेस पढ़े, कितने पढ़े भाई? एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का किया है हमने, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी हमने कर लिया है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसको कहते हैं ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस देखो उसका भी किया है हमने। देखो एक्टिव जो होता है ना, एक्टिव वॉइस, उसमें आप बी का वर्ब नहीं लगाएंगे। जैसे देखो, ही इज टीचिंग अस, ठीक है ना, ही इज टीचिंग अस। तो अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ, क्योंकि ना इसमें यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है, और ये बी का वर्ब, चलो मैं हेल्पिंग वर्ब कस्टमर करते हैं, लेकिन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं। तो इसका पैसिव होगा, तो देखो आपको पता होना चाहिए, जो प्रोग्रेसिव का पैसिव होगा ना, वो बी प्लस बी, जितने भी है देखो, जितने भी प्रोग्रेसिव है ना, कंटिन्यूस टेंस प्रोग्रेसिव जितने हैं, उनमें देखो बी, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगे। जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस, वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, जो भी। तो अब हम इधर लगाते हैं, देखो इसका बनाते हैं, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर से मैच करेगा। तो ये होगा वी आर। अब क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्टिव पैसिव में ऐसा करेंगे, एक बना सब्जेक्ट इधर लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट ये। तो वी आर बीइंग, देखो ये हुआ बी का वर्ब, फिर बीइंग आ गया। अच्छा, अब बचा टीच, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो वी आर बीइंग टॉट, और बाय लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, बाय लगाना, ठीक है। और अब देखो ये आपका सब्जेक्ट है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि प्रीपोजिशन है ना, बाय उसके बाद सब्जेक्ट वर्ड हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो वी आर बीइंग टॉट बाय हिम, ये देखो इसका हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं है, अगर सवालिया स्ट्रक्चर इधर है तो आपको ये इधर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर नोट है तो आप ही नोट लगा लो, इस तरीके से इस्तेमाल करके, ठीक है। उसके बाद तीसरा टेंस है, तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा टेंस है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। अच्छा देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या है एक्टिव की। देखो एक्टिव की स्ट्रक्चर ये है इसकी, हैव या हैज प्लस V3, ये इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। देखो एक्टिव वॉइस ऐसा होता है इसका, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का देखो, आप सिर्फ इसका हेल्पिंग वर्ब है ये, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप बोले कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम पैसिव में इस्तेमाल करते हैं, तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन वो कैसा होता है इसका, पता है पैसिव कैसे होगा इसका? देखो इसका जो पैसिव होगा, इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? देखो इसका पैसिव होगा हैव या हैज, फिर इसका बी का क्या होगा? इसका बी का देखो ये, और प्लस V3, इसका पैसिव ऐसे होगा। कंटिन्यूस का पैसिव ऐसे होगा। अब जितने भी परफेक्ट है, भले हम एक दो दो सेंटेंस कर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट हो, जो भी परफेक्ट होगा ना, उसका पैसिव देखो ऐसा हो, हैव की जगह पर हेड आ जाएगा बस, और बी लगेंगे वर्ब की थर्ड। हम एक कर लेते हैं, देखो हम कर लेते हैं। देखो दे हैव, दे सॉरी, दे हैव हेल्प्ड अस, दे हैव हेल्प्ड मी कर देते हैं, अस हमने पहले लगाया। देखो ये हो गया, दे हैव हेल्प्ड मी। अब ये देखो परफेक्ट टेंस हुआ, एक्टिव का हो गया, देखो एक्टिव का होगा। एक्टिव की स्ट्रक्चर बनी हुई है, देखो हैव लगा या हैज, जाहिर है प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव लगाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव होगा ना, पैसिव तो ये चला जाएगा सब्जेक्ट में, और ये ऑब्जेक्ट में। तो ये सब्जेक्ट में क्या है इसका? आई, आई के साथ भी हैव। अब देखो मैंने बताया है भी है, इसके बाद क्या लगेगा? बीन, तो बीन लगाओ, आई हैव बीन,
ठीक है ना, आई बीन हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, बीन के बाद थर्ड फॉर्म लिखी, आई बीन हेल्प्ड, और थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय। अब दे, अब ये सब्जेक्ट में इधर दे, देखो सब्जेक्ट में इधर दे, लेकिन जब ये प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देन। देखो इस तरीके से, आई बीन हेल्प्ड बाय देम, ये भी सवाल यह हो सकता है। देखो इसका अगर हेल्पिंग वर्ब इधर जाएगा ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में आ जाएगा। हैव दे हेल्प्ड मी, तो इसका पैसिव क्या होगा, हैव आई बीन हेल्प्ड। जैसी स्ट्रक्चर होगी वैसा हम सेंटेंस लगाए। देखो इसमें डब्ल्यू एच वाले भी है, डब्ल्यू एच वाले भी साथ साथ करते चलते हैं। जैसे देखो, हु हैज, हु हैज इनवाइटेड, हु हैज इनवाइटेड यू, ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, तब डब्ल्यू एच के साथ पैसिव बने। अब ये देखो, पहले मुझे बताओ ये एक्टिव का है पैसिव का है, सेंटेंस एक्टिव का पैसिव का, एक्टिव का है, बी का वर्ब कहीं नजर नहीं आता, भले थर्ड फॉर्म पड़ा है, बी का कोई फॉर्म नहीं है इधर। अब इसके ऑप्शंस बनाकर पूछता हूं, देखो एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है देखो, हु हैज बीन who has been invited by you, ए ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन हुआ by whom you have been invited, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन by whom have you, by whom have you been invited, डी ऑप्शन, invited by। तो इनमें अब कौन सा सही है, चार ऑप्शन है देखो, यानी कोई, अच्छा मीनिंग भी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, माना हु हैज इनवाइटेड यू, माना यू को किसने इनवाइट किया है, तो इसमें भी मीनिंग जो हम ऑप्शन ऐसा चूज करें जिसमें भी हमें ऐसा लग रहा हो कि यू इनवाइट हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि यू खुद इनवाइट कर रहा हो किसी को, हु हैज इनवाइटेड यू, यू को किसने दावत दी, ऐसा नहीं है हमारे इस सेंटेंस में यू खुद दावत देने वाला बन गया, तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा देखो हम फर्स्ट पे आते हैं, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू, गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो है वो, यानी इधर जो है वो यू को इनवाइट कर रहे हैं, तो इधर यू खुद इनवाइट कर रहा है, तो माना इसकी और इसकी मीनिंग चेंज हो गई, मीनिंग चेंज हो गई तो सेंटेंस गलत है, माना मीनिंग दोनों की एक जैसी होना जरूरी है। फिर सेकंड देखो, बाय होम यू हैव बीन इनवाइटेड, तो सही है, लेकिन पता है हमारा सेंटेंस जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव के लिए ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो इधर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा तब सवाल यह होगा। तो आप बोलेंगे सर इधर भी तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, आपको याद होगा मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए, उनमें हु होता है, वाट होता है, कुछ ऐसे डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई सब्जेक्ट दूसरा नहीं होता, तो ये डब्ल्यू एच वाला वर्ड खुद सब्जेक्ट बन जाता है, तो ये खुद सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब इसका लगा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा तो इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सवाल यह करने के लिए जरूरी है कि आपको मैंने पढ़ाया होगा, सवाल अष्टक के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं फिर सब्जेक्ट लगाते हैं और ऐसी स्ट्रक्चर की तब सवाल होगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इधर नहीं है, तो ये गलत हुआ, क्योंकि ऊपर पूछा हुआ हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो ये भी इंट्रोगेटिव एक ही स्ट्रक्चर होनी चाहिए।
सी देखो, सी ऑप्शन सही, सी देखो करेक्ट। बाय होम हैव यू बीन इनवाइटेड, सी सही। ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। टेंस भी सही है। अब आप बोलेंगे इधर तो हेज लिखा हुआ है लेकिन हैव क्यों आया है? भाई यू के साथ क्या आएगा? ये देखो हो गया। अच्छा फिर आप बोलेंगे ये होम क्यों हो गया? देखो एक वर्ड है, एक वर्ड ही है। देखो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। इसका पॉजिटिव क्या होगा? हिज होगा, ठीक है ना? इसी तरीके से हमारे पास एक वर्ड है हु, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हूम। इसका पॉजिटिव क्या है? हुज। तो देखो आप जब प्रेपोजिशन लगाते हो तो प्रेपोजिशन आप ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हो या सब्जेक्ट के साथ लगाते हो? ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हो। तो बाय अब प्रेपोजिशन है ना, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन की वजह से होम लगा है। बाय होम हैव यू बीन इनवाइटेड, देखो ये सही है। और ये भी गलत है, ये भी गलत है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। हाँ एक और तरीका है इसको सही करने का। हाँ जैसे मैंने आपको सिखाया था कि डब्ल्यू एच का वर्ड जिस जगह पर है उसी जगह पर रखो, ठीक है आपने उस जगह पर रखा। और ये यू जो है इधर आ जाएगा, यू इधर आ गया, ठीक है। टेंस कौन सा है? परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में इधर हेज लगा, यू से पहले क्या लगेगा? हेव लगेगा, ठीक है। हु हैव यू, और बी लगाओ, बी का वर्ब इधर बी लगेगा हैव के साथ। अच्छा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, और इधर बाय दे दो बस, ये आ गया। अगर डब्ल्यू एच सेम रखना है तो ऐसा हो जाएगा, देखो हु हैव यू बीन इनवाइटेड बाय, हु हैव यू बीन इनवाइटेड, ठीक है। हु हैव यू बीन इनवाइटेड, तो यहाँ पे वही मीनिंग रख रही है कि आपको किसने इनवाइट किया है। तो देखो आप प्लीज अगर हु सेम रखना चाहते हो तो बाय लास्ट में आ जाएगा। अगर होम है तो देखो, यानी ये होम इसीलिए हो रहा है क्योंकि बाय इसके साथ है, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्रीपोजिशन है। इधर देखो ना, ला इधर देखो एक करके है, हमने देखो बाय के बाद क्या लगाया? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाया क्योंकि प्रीपोजिशन है। एक और देता हूं ऐसा, ये मुझे करके दिखाओ। मतलब जो दो ऑप्शन मैंने दिए ना, ये करके दिखाओ। हु हैज टॉट अस, शाबाश, इसको हल करो। मैंने जो दो ऑप्शन दिए ना उसी में दो ऑप्शन में चेंज करो, एक में नहीं दो में। एक बाय वाला जो इसके साथ लग रहा है, और दूसरा वो जिसमें बाय लास्ट आ रहा है। शाबाश, देखो होता है या नहीं? हु हैज टॉट अस, एक ये कि हम बाय जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हो गया। देखो एक ऐसा है, एक हम बाय, बाय लगने के बाद हु चेंज हो जाएगा होम में। होम में क्यों चेंज होगा? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट कैरी करता है। बात हुई। अब ये जो वर्ड है ना, ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट, इसको लेकर आएंगे शुरू में, तो ये क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, ये वहां से इधर आ रहा है, ठीक है। ये हुआ हमारा टेंस, परफेक्ट टेंस है। अब इधर तो हेज है लेकिन वी के साथ प्लूरल है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। बाय होम हैव वी, अब बी लगाएंगे पैसिव करने के लिए, हमने लगाई है। बाय होम हैव वी बीन टॉट। अब बाय आप बोले सर बाय वगैरह ये सब लगाए कहाँ है, तो जरूरत ही नहीं है ना, ये आपने क्वेश्चन कर दिया क्योंकि बाय तो आपने शुरू में लगा दिया। और ऑब्जेक्ट जो है बाय, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना ये। अच्छा कुछ स्टूडेंट पता है क्या बोलते हैं कि अगर हम इनको ऐसा चेंज करें तो देखो, कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं हैव वी बीन, कुछ ये बोलते हैं बाय होम। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम इस तरीके से चेंज करें, हैव वी बीन इन टॉट बाय होम।
क्योंकि बाकी को हमने किया है बाय, बाय के बाद ऑब्जेक्ट। भाई आम सेंटेंस हम कह रहे हैं बाय के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये गलत है। गलत क्यों है? देखो जो WH से पूछे हुए क्वेश्चन है ना, उसमें WH वाला वर्ड अपनी जगह पर ही रहेगा, उसको रिप्लेस ना करें, उसको शिफ्ट ना करें, ऐसा ना करें उसको इधर लेकर आए, इधर नहीं, वो अपनी जगह पर रहेगा। तो ये गलत है, जो मैंने किया है ना ये वाला गलत है, इनकरेक्ट है। ये वाला जो है ना सही है। अच्छा एक ऑप्शन ये हुआ इसका। इसका दूसरा ऑप्शन क्या करें? दूसरा ऑप्शन इधर देखो, हु हैव, सारा सेंटेंस सेम है, कोई फर्क नहीं। हु हैव वी बीन टॉट बाय, बस। ऐसा नहीं है बाय होम लिखेंगे इधर, हु हैव वी बीन टॉट बाय, अब क्वेश्चन मार्क दे दो बस। अब ये होम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेपोजिशन ही नहीं है इधर, ये तो अपने सेम सब्जेक्टिव फॉर्म में लगेगा। ये प्लूरल है तो हमने देखो इसको प्लूरल कर दिया। एक और देता हूं इसका, इसका भी करो। शाबाश, को चेंज करो। हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू, उसको चेंज करो। पहले टेंस पहचानो। देखो ये किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पास्ट टेंस का है। और आपको याद होगा कि पास्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है ना पैसिव में, पास्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है ना, वो होता है वास या वर। पास्ट टेंस का बी जो होता है ना, वो ये होता है, पास्ट टेंस का बी ये होता है। तो इधर है हु टोल्ड यू, तो एक ऑप्शन इसका होगा सेम सेम बाय होम। अब यू इधर आ जाएगा तो प्लूरल होगा, वर्ब वर्ब कैरी करेगा। बाय होम वर यू टोल्ड। देखो ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ये एव और एज लगाएंगे। बाय होम वर यू टोल्ड, और ये एक करेक्शन ये हो गई, इसकी पैसिव हो गया। देखो ये पैसिव हो गया। ये टेस्ट में मैं सब दूंगा, अगले वीक टेस्ट है आपकी, वरना 20-22 को होगी। इंटर की होगी, उसके बाद एंट्री टेस्ट की, दोनों। 1-2 दिन का फर्क होगा बस, कोई फर्क नहीं होगा। पहले इंटर की रख लेंगे या फर्स्ट ईयर की? क्या है? कब है? 24 को होली है? नहीं, कलर वाला डे कौन सा होगा? तो संडे को रख लेंगे। सैटरडे। तो अब हमें देखो ना, अब हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हमें पता नहीं था, मुझे तो, मुझे खास तौर पे नहीं, बाकी सर वालों को पता नहीं है मुझे। हाँ कि 24 को होली है, माना ये जो वीक नहीं, अगले वीक में ना। तो हमें पहले कोई एक टेस्ट रखनी पड़ेगी, तो फिर देखते हैं हम कौन सी रखें। एंट्री तो नहीं होगी पहले, उसी हिसाब से बताते हैं, आज बताते हैं। ये हमें पता ही नहीं था ये होली का। नहीं, आज बताते हैं। हमें पता नहीं था, ये होली का नहीं पता, होली का पता ही नहीं था हमें, ठीक है। तो अब हम फ्राइडे को रख लेंगे, क्योंकि बाहर के स्टूडेंट्स हो सकते हैं जाए ना, तो इसीलिए। अच्छा एक ये हो गया, आवाज ना करें हमें। दूसरा होगा हु, ठीक है, हु वर यू
टोल्ड बाय, देखो ये हो गया, हु वर यू टोल्ड बाय। तो हमने दूसरा देखो इस तरीके से चेंज कर, अब इधर होम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्यों? होम में क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ है? क्योंकि प्रीपोजिशन नहीं है, तो इसी, तो ये माना, देखो इस तरीके से तो हमने दो टेंसेस भी सीखे, और साथ साथ हु और होम वाली चेंज देखो वो भी देखी कि हु और होम हमने किस तरीके से चेंज करा। ठीक है, तो देखो ये दो चेंजेस थी, और एक टेंस भी हमने पढ़ा, इसमें क्वेश्चन हो तो भले करें। हाँ, हु का वर्ब ये है ना, ये हु के साथ लगा है ना, ये हु का वर्ब इधर, और इधर भी देखो, इधर भी देखो ये अब जो है ना, अब देखो इधर, हु हैव वी बीन टोट बाय, तो इधर देखो, इधर हु जो है ना ऑब्जेक्ट हो गया है, अभी सब्जेक्ट, मतलब सेंस जो है ना, इसका मतलब जो है ना वो ऑब्जेक्ट का है, ये इधर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट अब ये खुद आ गया, इधर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, इसका जो यूज है ना, फंक्शन है इधर, वो ऑब्जेक्ट के तौर पर है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट खुद ओरिजिनल आ गया। अब इधर सब्जेक्ट, इधर इधर सब्जेक्ट है, क्योंकि हु का ये वर्ब है, इसीलिए ये सब्जेक्ट है। इधर जो है देखो, हु का कोई वर्ब नहीं है, देखो ये वर्ब हमने किसको दिया, ये कोट वगैरह या बीन, ये किसका है? ये इसका हो गया, इसका है नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। बाय होम में तो ये है ना, देखो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना? बाय होम हो या ये, दोनों में, ये अब दोनों, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखो ये हो गया, वर्ब इसके साथ लगा है, ठीक है ना? समझ में आया नहीं? देखो ये एक्टिव वॉइस में ना, एक्टिव जो है ना, एक्टिव वॉइस में हु जो वो होता है सब्जेक्ट, पेसिव में जो हु होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि पेसिव में उस वर्ब का जो इधर ऑब्जेक्ट होता है ना, इधर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट हो जाता है, तो उस वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, मिल गया तो उसका वर्ब है नहीं, है नहीं तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट देखो, अब हमें ये तो समझ में आता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बाय लगा, लेकिन इसके साथ बाय नहीं लगा तो हम फिर भी इसको समझते सब्जेक्ट है, नहीं, इसका जो यूज है, यूज, वो इसका यूज ऑब्जेक्टिव यूज है। मुझे बताओ, अगर आप इसको सब्जेक्ट करके रखते हो, तो अब मुझे बताओ इसका वर्ब कहाँ है? बाकी हमारी मजबूरी है इसको ऐसा रखना, क्योंकि सवालिया सेंटेंस है, अगर हम इसको हटा देते हैं सवालिया नहीं बनता, तो इसको तो हमें रखना पड़ेगा ये। फिर भी समझ में नहीं आता तो कल मना मैं बता दूं, परसों। हाँ, ये कंटिन्यूस में,